लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई एक युवक के साथ लूट मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटा हुआ माल और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। जोन 2 डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने इस लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 3 दिन पूर्व विकास कुमार झा द्वारा शिकायत की गई थी कि वह रात्रि में 1:30 पर एक कैफे के पास बाईपास पर रोड पर खड़े होकर अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। उसी समय 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल से आए थे और चाकू दिखाकर उसकी कार में बैठ गए और चाकू की नोक पर मोबाइल, नकदी रुपए, सोने की अंगूठी और हाथ घड़ी लूटकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम गठित की गई थी और घटनास्थल के रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश दिखाई दिए और लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों का पीछा कर पुलिस खजराना चौराहे तक पहुंची, जहां से आनंद बाजार होते हुए बदमाश क्षेत्र में ही अन्य वारदात करने की नीयत से घूमते हुए दिखाई दिए। वहीं पूरे मामले में मुखबिर से सूचना प्राप्त कर यह बात की जानकारी लगी कि घटना को अंजाम देने वाले खजराना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस दौरान देर रात में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से बाईपास रोड पर घूम रहे हैं। सूचना के बाद तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें बदमाश मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वहीं नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम अनस उर्फ मंजर पिता असगर खान, फैजान उर्फ बाबू पिता शकील खान और फरदीन पिता रिजवान सैलानी निवासी तंजीम नगर होना बताया। वहीं कार चालक के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। वहीं जब बदमाशों से और भी पूछताछ की गई तो उनके पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए तो बदमाशों के अलग अलग थाना क्षेत्र में कई मामले पंजीबद्ध मिले हैं, जिसमें चाकूबाजी, अवैध वसूली, चोरी, मारपीट जैसे कई गंभीर अपराध बदमाशों के खिलाफ दर्ज हैं। फिलहाल पूरे प्रकरण में लूट की गई सामग्री बदमाशों से बरामद की गई है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 3 मई को मिडास कैफ़े लसूड़िया थाना क्षेत्र के पास में एक फरियादी के द्वारा ये घटना रिपोर्ट करी गई कि वो वहाँ पर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। उसी दौरान 3 अज्ञात लड़के एक बाइक पर आते हैं जो उसके चाकू दिखाकर उससे विवाद करते हैं। उसके बाद में उसके और 2 अन्य मोबाइल, 3 मोबाइल ले जाते हैं और उसके पहनी हुई घड़ी, अंगूठी, ये सारी चीज़ें वो लूट कर ले जाते हैं। इस प्रकार से जब सूचना मिली तो मामला पंजीबद्ध किया गया और इसको काफ़ी गंभीरता से लेकर के तुरंत टीमों का गठन किया गया। लगातार इनके फुटेजेस जो वहाँ पर उपलब्ध थे उनको चेक किया गया। सीसी का जो मूवमेंट था वो MR10 की तरफ जाते हुए पाया गया, जिसके बाद में अपनी मुखबिर तंत्रों से ये पता चला कि जो तीनों अज्ञात बदमाश हैं ये खजराना क्षेत्र के निवासी हैं। इससे पहले कई बार अपराध कर चुके हैं। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो तीनों के नाम क्लियर होने के बाद में गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए और 3 आरोपी जिनके नाम अनस उर्फ मंजरा, फैज़ान उर्फ बाबू और फरदीन पिता रिजवान, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही खजराना थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इनमें से एक अनस जो कि ऑटो चलाने का काम, टाइल्स का काम करता है, फरदीन फैब्रिकेशन का काम करता है और फैज़ान जो है ऑटो चलाता है। ये तीनों ही इनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि उस तारीख को इन लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया गया था और साथ में ही किसी प्रकार का नशा किया गया था, जिसके कारण ये इन्हें भी समझ नहीं आया कि इनके द्वारा क्या घटनाक्रम किया गया है और नशे में होने के कारण इनके द्वारा ऐसा घटनाक्रम करना बताया है। गिरफ्तारी करने के पश्चात में इनसे सारी चीज़ें जो कि 3 मोबाइल, एक घड़ी और अंगूठी ये बरामद करी गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, चूंकि तीनों अपराधियों के ऊपर पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो क्या इनके ऊपर बॉन्ड ओवर की कार्रवाई या कोई अन्य प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई थी? जी, चूँकि तीनों ही अपराधी आदतन अपराधी हैं, इनके ऊपर पूर्व में काफ़ी सारे अपराध पंजीबद्ध हैं। इनमें से 2 ऑलरेडी बाउंड ओवर हैं जो कि DCP न्यायालय से बाउंड ओवर चल रहे हैं और एक ऑलरेडी इसका मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसको जल्द ही अब आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़ा? इनको जो है अलग अलग क्षेत्रों से इनकी सूचना मिलने पर पकड़ा गया है इनको।